ऐसे तो नवंबर दिसंबर के माह में बहुत तरह की फसल की खेती की जाती है और लोग करते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही 3 फसलों के विषय में जिसका खेती करके आगे हम अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए किसान भाइयों, खेती करने के लिए सबसे पहली बात आता है हवा, पानी और तापमान अच्छा रहे तो अच्छा फसल मिट्टी से उत्पादन किया जा सकता है। और बात आती है मौसम के हिसाब से सभी किसान एक जैसा फसल की खेती करता है और आगे जाके मार्केट में उचित फसल का कीमत नहीं मिलता है, जिससे किसानों को काफ़ी दुख और नुकसान होता है। इससे बचने के लिए मौसम आने से पहले यानी अगेती खेती करना चाहिए या नहीं तो पिछेती करना चाहिए। तब जाकर कहीं अच्छा आमदनी हो सकता है। और कोशिश करना चाहिए मौसम के प्रतिकूल ही खेती करें, जिससे अपनी खेतों से कमाई भरपूर लिया जा सके। तो नमस्कार किसान भाई, मैं हूं अविनाश कुमार और लाइट विथ गॉड नाम के चैनल से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा इस चैनल में मैं जो भी जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वह आप शुरू से अंत तक देखें और चैनल अच्छा लगे, मेरी बात अच्छा लगे तो ही मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी अवश्य दबा दें। तो आइए हम बात करते हैं आज नवंबर दिसंबर में करें ऐसी 3 फसल की खेती जो जनवरी फरवरी में दे लाखों की कमाई। आज हम इसी टॉपिक पर आपको बात करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि कम लागत में अच्छा कमाई देने वाला 3 फसल जो अभी की मौसम में खेती करने से अच्छा कमाई होने का पूरा उम्मीद है। वह फसल नंबर 1 है शिमला मिर्च, नंबर 2 है मटर और 3 नंबर में टमाटर। अभी इसकी खेती करते हैं तो मार्केट में अच्छा कमाई होने का चांसेस रहता है। चलिए बात करते हैं हम शिमला मिर्च के विषय में। हमारे देश के मौसम के अनुसार शिमला मिर्च की खेती का समय एक वर्ष में 3 बार किया जा सकता है। इसकी खेती पहली बुवाई जून से जुलाई के महीने तक, दूसरी बुवाई अगस्त से सितंबर के महीने तक और तीसरी बुवाई नवंबर से दिसंबर के महीने तक किया जा सकती है। शिमला मिर्च को लगाने से पहले नर्सरी में बीजों को पौधा तैयार किया जाता है, फिर 30 से 35 दिनों में रोपाई की जाती है। शिमला मिर्च की खेती के लिए मिर्च की खेती के लिए अधिक कार्बनिक खाद वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की व्यवस्था तथा जल धारण करने की क्षमता अधिक हो वह बेहतर है। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 6.5 तक तथा तापमान की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। शिमला मिर्च की खेती करने के लिए पहले नर्सरी यानी पौधशाला बनाया जाता है, जहां पर बेड बनाया जाता है। 1 मीटर चौड़ी, 10 सेंटीमीटर ऊंची और लंबाई आवश्यकता अनुसार। बेड को कुदाल से कोड़कर खारपतवार निकालकर जमीन को भुरभुरा कर देना होता है। ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर गोबर की खाद एवं करंज की खली से जमीन में अच्छी तरह से मिलाकर समतल करना होता है। फिर बेड पर बीज को पंक्ति से पंक्ति में गिराकर ढक देना होता है। बीज की अंकुरण होने के लिए हल्का फुहारे से सिंचाई करना होता है। इस तरह से 30 से 35 दिनों में बीज से पौधे निकलकर लगाने लायक तैयार हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शिमला मिर्च की उन्नत किस्में कौन कौन सी है जिसकी खेती करने से हमको अधिक लाभ होगा, अधिक पैदावार मिलेगा, इसके विषय में। शिमला मिर्च का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। शिमला मिर्च की बुआई के लिए कोलोफेनियर वांडर, रॉयल वांडर, येलो वांडर, ग्रीन गोल्ड, भारत, अर्का वसंत, अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, सिजेंटा इंडिया का इंदिरा, बॉम्बी, लोरिया एवं एरोवेल, कोलोज इंटरनेशनल सीड की आशा, सेमिनिस का 1865, हीरा आदि किस्में प्रचलित है। इसकी सामान्य किस्म की बुआई के लिए 750 से 800 ग्राम बीज दर और संकर किस्म के लिए 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। शिमला मिर्च की खेती में खेत की जोताई एवं पौध की रोपाई के विषय में जानें। जिस खेत में शिमला मिर्च की खेती करने जा रहे हैं उसे 3 से 4 बार गहरी जोताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर देना तथा अंतिम जोताई में कंपोस्ट या गोबर खाद 250 क्विंटल प्रति हेक्टर मिट्टी में मिला दें तथा नीम करंज की खली भी जमीन में मिला दें, जिससे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी ताकि दीमक का प्रकोप ना हो। अब पौधे को नर्सरी से आराम से निकालकर पौधे को पंक्ति से पंक्ति की दूरी 24 इंची
पौधे से पौधे की दूरी 18 इंची में लगाएं। पौधे को लगाते समय पौधे को पानी दें जमीन की आवश्यकता अनुसार। सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में करते रहें, तब जाके कहीं 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई कर पाएंगे। इस तरह आप शिमला मिर्च की खेती कर लंबा समय तक फल ले पाएंगे। अब बात करते हैं शिमला मिर्च की खेती में निकाई गुड़ाई। जमीन में पौधे लगाने के बाद 24 से 25 दिनों में निकाई गुड़ाई करें और खरपतवार साफ रखें, साथ ही पहली गुड़ाई भी कर दें। गर्म मौसम में 7 तथा ठंडे मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर ड्रिप इरिगेशन की सुविधा यदि उपलब्ध हो तो उस पर उर्वरक एवं सिंचाई ड्रिप द्वारा ही करना चाहिए, अन्यथा आप अपने नली बना के खेत में जिस प्रकार सिंचाई करते हैं इस तरह से सिंचाई करना चाहिए, यानी क्यारी बना के सिंचाई करना चाहिए। ये तो छोटी सी जानकारी हुई शिमला मिर्च की खेती के विषय में, और यहाँ पर आप शिमला मिर्च का खेती आप करके अच्छा इनकम कर पाएंगे, इस तरह मेरा सोच है, मेरा विचार है। आइए अब हम चलते हैं देर न करते हुए दूसरी नंबर पर बात करते हैं मटर की खेती कैसे करें और इससे किस तरह करें और कौन कौन सी उन्नत वैरायटी है, ये भी बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं, ताकि आप इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को स्किप करके कहीं जाए नहीं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब जाके खेती गृहस्थी संबंधित आपको पूर्ण जानकारी होंगे और आप अपना खेत में सफल हो पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं मटर की खेती की। दलहनी फसलों में मटर का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती से किसी भी किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें न कीट लगता है न ही रोग होता है। इन किस्मों की खेती से किसान अच्छा उत्पादन और मुनाफा दोनों कमा सकते हैं। मटर की बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। इसकी कच्ची फलियां का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। पकने के बाद इसकी सूखी फलियों से दाल बनाई जाती है। मटर की खेती के लिए अक्टूबर नवंबर का समय उपयुक्त माना जाता है। खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में किसान मटर की सही किस्मों का चयन कर खेती करें तो अच्छा पैदावार मिलेंगे। मटर की उपज इसकी विभिन्न किस्मों पर निर्भर करता है। किसानों को खेत में फायदे हो इसलिए मटर की कई किस्में विकसित की गई है। किसान इन किस्मों का चुनाव कर अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पा सकते हैं। कम लागत में मटर की खेती किया जा सकता है। उन्नत किस्मों की बात आगे बताएंगे इसी वीडियो में। मटर की खेती की बात करें तो इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी पर किया जा सकता है। हालांकि गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। वहीं भूमि की पीएच मान की बात करें तो 6 से 7.5 मध्य होना जरूरी है। मटर की खेती में भूमि की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार करके अथवा जुताई करके पट्टा लगाकर भूमि तैयार करनी चाहिए। बीज की अच्छी अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना भी बहुत ही जरूरी है। मटर की खेती के लिए बुआई के लिए प्रति हेक्टर 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी बुआई से पहले रोगों से बचाने के लिए इसे उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए थेरमस 2 ग्राम या मैंकोजेब 3 ग्राम को प्रति किलो बीज शोधक करना चाहिए। इसकी अगेती किस्म की बुआई करने से 24 घंटा पहले बीज को पानी में भिगोकर रखना चाहिए तथा इसके बाद छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए देसी हल जिसमें पोरा लगा हो या सीड ड्रिपर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करता है। खाद और उर्वरक की बात करें तो मटर की खेती में सामान्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना पर्याप्त होता है। इसके लिए 100 से 125 किलोग्राम डायथोमिनियम फास्फेट यानी DAP प्रति हेक्टर दिया जा सकता है। पोटासियम की कमी वाले क्षेत्र में 20 किलोग्राम पोटास दिया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो वहां बुआई के समय गंधक भी देना चाहिए। यदि हो सके तो मिट्टी का जांच अवश्य करा लें, ताकि पोषक तत्वों की पूरी जानकारी आपको हो जाएंगे और आप आसानी से उसमें उस प्रकार से खाद दे पाएंगे। सिंचाई की बात करें तो मटर की सिंचाई अपने ज़मीन के हिसाब से करनी चाहिए। इसे तो मटर की खेती में 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई करें और फसल में पानी ठहराव ना रहे, यानी जल जमाव मटर की खेती में नहीं होना चाहिए।
चलिए अब हम जानते हैं मटर की उन्नत किस्में जिसकी खेती करने से हमको अच्छा खासा लाभ मिल सके, उस प्रकार की उन्नत किस्मों के विषय में आपके सामने लाए हैं। यहाँ उस तरह का भी मटर की बीज है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होते हैं और बीमार पौधा बहुत ही कम होते हैं। फल आने के समय में फलियां में वो जो कीड़े लगते हैं वो भी नहीं लगने का संभावना रहता है। तो चलिए अब हम बात कर ही लेते हैं मटर की उन्नत किस्मों के विषय में। एक किस्म है कांसी नंदनी VRP5। इस किस्म के पौधा छोटे लगभग 42 से 43 सेंटीमीटर और हरे होते हैं। बुआई के लगभग 35 दिन बाद 7 से 8 गांठ से फूल आने लगते हैं। इसकी फलियां हल्की मुड़ी हुई होती है और इनमें 7 से 8 बीज होते हैं। पहली तुड़ाई बुआई के लगभग औसतन 55 दिनों के बाद की जा सकती है। दूसरी किस्म है विवेक मटर 8। यह मध्यम समय में तैयार होने वाली बोनी किस्म है। इसकी फलियां भरी हुई होती है और चिकनी सीधी मध्यम आकार की 6 से 7.5 सेंटीमीटर और हल्के हरे रंग की होती है। यह किस्में चूर्णल हस्ता रोग के प्रति सहनशील मानी जाती है। इसके बीज सिकुड़े हुए हरे रंग के होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टर पाई गई है। तीसरी किस्म है अर्ली वेंजार मटर। इस किस्म की बुआई के 65 से 70 दिन बाद इसकी फलियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फलियां हल्के हरे रंग की लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और मोटी होते हैं। दाना आकार में बड़े मीठे और झुर्रेदार होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है, ऐसा माना गया है। चौथी नंबर पर हम बात करें मटर की तो पंत मटर 155। इसकी औसतन उपज 1731 क्विंटल प्रति एकड़ पाई गई है। किस्मों के खेतों में किए गए परीक्षणों में भी इसकी औसतन उपज 2370 किलोग्राम प्रति एकड़ पाई गई। इस किस्म के 100 दाने का वजन लगभग 20 ग्राम। यह प्रजाति मटर की प्रमुख बीमारी चूर्ण फफूंदी और गिरवी रोग के लिए और फल छेदक कीट के लिए अवरोधक है, यानी यह फसल इन रोगों के प्रति लड़ने की सहनशील शक्ति इसमें रहते हैं। 5वीं नंबर की मटर की उन्नत किस्म पूसा श्री वर्ष 2013 में विकसित किया गया। यह किस्म उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। बुआई के 50 से 55 दिनों के बाद फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके प्रत्येक फलियां से 7 से 8 दाने निकलते हैं। प्रति एकड़ जमीन में खेती करने पर 20 से 21 क्विंटल हरी फलियां प्राप्त होती है। ये तो हुई छोटी सी जानकारी मटर की खेती में, जिसकी अनुसरण करके आप अपने खेतों से अच्छा फसल का उत्पादन ले सकते हैं और भी इसकी विषय में विस्तार से जानकारी आप ले सकते हैं और आप अपने खेत में मटर का भी खेती कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं टमाटर की खेती के विषय में। इस वीडियो में टमाटर की खेती के विषय में भी आपको हम जानकारी लगभग संपूर्ण देने का प्रयास करेंगे, लेकिन संक्षेप में आपको इससे देखने से भी आपको कुछ टमाटर की खेती करने की आइडिया माइंड में फिट हो जाएंगे और आप अच्छी प्रकार से टमाटर की खेती कर पाएंगे। टमाटर के विषय में बात करेंगे तो इसका कई प्रकार का उपयोग किया जाता है, लेकिन छोटी संक्षिप्त जानकारी यह भी जान लेना आपके लिए टमाटर के विषय में बहुत ही जरूरी है। आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल वे अन्य सब्जियों का जायका बनाने में काफ़ी मददगार होते हैं। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में क्रोटीना नामक वार्णक होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती लगभग सभी राज्यों में प्रमुख रूप से किया जाता है। आजकल तो 12 महीना टमाटर की बिक्री होते हैं। इसी लिहाज से टमाटर की खेती लाभ का सौदा साबित हो रहा है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर के अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों की और इसकी खेती से जुड़े आवश्यक बातें को जानेंगे आगे वीडियो में। पहले बात करते हैं भूमि, यानी टमाटर की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि में इसका अच्छा पैदावार और अच्छा तरह से खेती हो पाएगा, यह पहले हम जान लेते हैं।
टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी सफलतापूर्वक उपज देने वाली मिट्टी है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की दोमट मिट्टी में भी टमाटर की खेती की अच्छी पैदावार लिया जा सकता है। टमाटर की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान का बात करें तो 7 से 8.5 होनी चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी में अच्छी पैदावार लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी का सहन करने की क्षमता होती है। तापमान की बात करें तो टमाटर की फसल पाला नहीं सहन कर सकता। इसकी खेती हेतु आर्द्र तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर टमाटर में लाल रंग सबसे अच्छा विकसित होता है। इन सभी कारणों से सर्दियों में फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं। तापमान 38 डिग्री से अधिक होने पर अपरिपक्व फल एवं फूल गिर जाते हैं। टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए जिस खेत में लगाने जा रहे हैं उसे 2 से 3 बार गहरी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर जमीन को समतल कर लेना होता है। टमाटर की खेती में खाद एवं उर्वरक के विषय में यदि बात करें तो टमाटर के अच्छे उत्पादन के लिए खाद एवं उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। सामान्य तौर पर टमाटर की खेती के लिए 100 क्विंटल प्रति एकड़ अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद एवं 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम एमोनियम सल्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ रोपाई से पूर्व खेत में मिला देना चाहिए। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ रोपाई के पूर्व खेत में दे दें। के बाद 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ रोपाई के 30 और 60 दिन बाद दें। टमाटर की खेती करने के लिए पौधे को पहले नर्सरी यानी पौधशाला में तैयार किया जाता है। 1 एकड़ में हाइब्रिड टमाटर का बीज 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, जो कि आगे वीडियो में बताया हूँ। शिमला मिर्च की खेती में नर्सरी करने की प्रक्रिया जिस प्रकार है सेम उसी प्रकार किया जाता है, लेकिन यहाँ टमाटर की पौधा थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं। लगभग 20 से 21 दिनों में लगाने लायक हो जाते हैं। बेड से आराम से पौधे को निकाल कर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी 24 इंच यानी 2 फीट, क्यारी से क्यारी की दूरी 36 इंच यानी 3 फीट दूरी पर रोपाई करना चाहिए। हम बात करते हैं टमाटर की उन्नत किस्में जो कि आपको अपने ही खेत से अधिक उत्पादन देने वाली है। नंबर 1 पर हम बात यदि करते हैं तो सिजेंटा का साहू टमाटर, जो कि जिसका नंबर है TO 3251। टमाटर की एक फल की वजन लगभग 90 से 100 ग्राम होता है और टमाटर लगाने से पहले तोड़ाई 65 से 70 दिनों में हो जाती है। 2 या 4 दिन के अंतराल पर तोड़ाई आप इस प्रकार की टमाटर का आप कर सकते हैं। दूसरी नंबर टमाटर की किस्में है आर्का अभेद। टमाटर की लीफ कर्ल डिजाइन बैक्टीरिया विल्ड, अर्ली ब्लास्ट और लेट ब्लास्ट के लिए कई रोग प्रतिरोधक के साथ उच्च उपजा देने वाली किस्में है। हाइब्रिड गहरे हरे पत्ते के साथ पौधे अर्ध निर्धारित होते हैं। फल कड़े, चिपटे, गोले और मध्यम बड़े होते हैं। गर्मियों, खरीफ और रबी की खेती के लिए उपयुक्त ताज़ा बाजार के लिए नस्ल और 140 से 150 दिनों में 70 से 75 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है। तीसरी नंबर टमाटर की हाइब्रिड बीज सिएमनिस का अभिलाष। सर्वोत्तम बिक्री के लिए योग्य फलों की गुणवत्ता के साथ गहरे लाल रंग के फल जो एक समान और आकर्षक होते हैं। एक मजबूत पौधा जो रोपाई के तारीख से 65 से 70 दिनों में परिपक्व हो जाता है। चौथी नंबर टमाटर के बीज के विषय में बात करते हैं तो महको का नंबर 3619 हाइब्रिड टमाटर, जो कि इसका उत्पादन सभी राज्य के किसान इसका खेती कर सकते हैं। फलों का आकार का बात करें तो चेप्टा गोला होता है। फल का रंग लाल होते हैं। फल का वजन लगभग 70 से 80 ग्राम तक होता है। परिपक्व अवधि 70 से 75 दिन के होते हैं। इस किस्म की टमाटर में रोग प्रतिरोधक क्षमता
भी होते हैं। TLC-V के प्रति सहनशील किस्में हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको खेती गृहस्थी में अभी के मौसम जो है नवंबर दिसंबर में किए जाने वाले 3 फसल के विषय में बताए, जो कि आपको खेती करने से लाभ होगा और अच्छा इनकम होने का संभावना है। और ऐसा ही फसल का हम चुनाव किए हैं जिसका खेती करने से आपका मार्केट में भी जल्द बिकेगा और ज़्यादा डिमांड रहेगा, जिससे आप अच्छा खासा लाभ कर पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी आप लोगों पर निर्भर करता है किसान भाइयों। आप मेरा इस चैनल को, यदि मेरा द्वारा दिया गया जानकारी या वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को अवश्य ही दबा दें। जय हिंद किसान भाइयों।